तो चैप्टर है 14th, नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का एक कॉमन लैंग्वेज में या लेमैन की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो एक तरह से आंकड़ा। ठीक है, अब ये ऐसा वाला आएगा या सिर्फ एक ऐसा है मुझे नहीं पता। हिंदी मेरा बहुत ही वीक है इस मामले में। एनीवे, आंकड़ा कुछ इसको कहा जाएगा। ठीक है, तो आंकड़ा माने क्या है कि डेटा या एक सैंपल। कंपनी में देखा होगा आपने कि या सुना होगा एटलीस्ट, जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है ना, जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में खास करके, जैसे एक मार्बल बॉल वगैरह जो होते हैं ना, गोटी, वो उसके जब सैंपल होते हैं, मान लो वो हजारों लाखों की तादाद में बन रहे हैं, तो क्या हर एक बॉल को उठा के उस मार्बल के हर किसी को चेकिंग किया जाएगा ना? पॉसिबल ही नहीं है। ना तो आप इतना लोग आप इकट्ठा करके रख सकते हो, उसकी मजदूरी नहीं दे पाओगे, ना ही आपका उतना प्रॉफिट हो पाएगा अगर ये चीज हम करने बैठे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि उस हजार की तादाद में से ना रैंडमली 20-30 जगह जगह से बॉल्स उठा लिए जाते हैं और उसको फिर चेक किया जाता है कि क्या क्वालिटी चेक करने पे ये सारा कोई सही हमें मिल रहा है। अगर सही मिल रहा है तो हम उसको पास कर देते हैं। ठीक है, तो क्यूसी पास हो गया वो। तो ये क्या है, उसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स उन्हीं डेटा या सैंपल सेट जो होता है ना, उसी के बारे में वो बात करता है। तो सबसे जो बेसिक है, हम इस पूरे चैप्टर में जो शुरुआत करेंगे जो चीज से ना, वो है हमारे पास एक तो मीन रहेगा, देन वी हैव मोड, और फाइनली वी हैव मीडियन। इसको अगर सिर्फ हल्का हल्का ऊपर से अगर मैं इसके बारे में बात करूं, मीन का मतलब होता है एवरेज। आपको कोई भी डेटा दिया गया हो, उनमें से सारे एवरेज डेटा को जब निकालोगे ना, एक एक को देखना है हमें फिलहाल तो, बट शुरुआत में डेफिनेशन वाइज अगर हम देखें या इसको सिर्फ समझने की कोशिश करें तो किस तरीके से समझना है, ये अभी हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो एवरेज जो आपको एक आंसर निकाल के दे एक डेटा सेट में से, वो होता है आपका मीन। मोड क्या होता है? मोड का मतलब होता है कि ऑफन। ऑफन का मतलब होता है कि एक डेटा सेट में से जो ज्यादातर, जैसे मान लो कि 4 प्लेयर हैं क्रिकेट के अंदर, हम ऐसे 4 प्लेयर को उठा रहे हैं और उसमें से एक पर्टिकुलर प्लेयर है जो 10 ओवर से पहले कभी आउट होता ही नहीं है। तो उसका एक जो एवरेज डेटा हमें निकल के आ रहा है, हम हर एक मैच में उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किसी में 9 टोटल ओवर वो खेलता है, किसी में 11, किसी में 10, बट मैक्सिमम उसके करियर में जो एवरेज रहा है वो 10 ओवर का रहा है, कि 10 ओवर से पहले वो कभी आउट हुआ नहीं है। तो ऐसा जो डेटा होता है उसको हम ऑफन कहते हैं। ठीक है, मोड उन्हीं डेटा पॉइंट्स में से जो मैक्सिमम बार हमको अपीयर होता है ना, वो होता है मोड। मीडियन क्या होता है? मीडियन मतलब कि मिडल। आप जब डेटा आपको प्रोवाइड किया गया है उसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे पहले, तो अरेंज करने के बाद उसमें से जो मिडल वैल्यू निकल के आएगा, जैसे आपको मैं अगर नंबर दे दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको भी जम्बल्ड इस तरीके से कि 5 4 7 6 2 1 3, ऐसे है ना, रैंडम कोई भी सीक्वेंस में दे रखा है नंबर को। अब इसको आप क्या करोगे? सबसे पहले तो एक सीक्वेंस में पहले तो 1 से लेकर 9 तक ये सारे नंबर को अरेंज करोगे। अरेंज करने के बाद अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मिडिल वैल्यू कौन सा है, तो मिडिल वैल्यू आपके लिए क्या निकल के आएगा? 5। ये आया कैसे ना? सिंपल सा फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे तो चलो ठीक है, बट जब मैं आपको कहूँ कि 211 में से मिडिल वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो। तो ये सारों के लिए ना एक फॉर्मूला दे रखा है, तो उसके हिसाब से मीडियन को निकाला जाता है। तो ये है क्या चीज ना? मिडिल वैल्यू। ठीक है, तो ये मीन मोड मीडियन, ये तीनों चीज ही हम स्टैटिस्टिक्स में यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, इसका ही कुछ कुछ थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है मीन, अज्यूम्ड मीन, इस तरीके से।
तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले तो हम मीन से। मीन में मान लीजिए आप एक पार्टी में गए हैं, ठीक है। एक सिंपल सा उदाहरण हम लेते हैं। 4 से 5 दोस्त हैं हम एक काम करते हैं। एक कोई किसी का बर्थडे है, तो बर्थडे के रोज़ क्या करेंगे, या कोई कुछ भी एक ओकेशन है किसी चीज़ को लेकर, कोई फंक्शन है कुछ भी, तो उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए, या किसी की जॉब लग गई, या बोर्ड में मान लो कोई टॉप कर गया आप ही में से कोई, ठीक है। तो हम क्या है, 5 दोस्त जाते हैं, 5 फ्रेंड्स, ठीक है। अब होटल में जाने के बाद एक ने क्या किया कि टोटल 100 रुपये का उसका बिल हुआ, मतलब उसने 100 रुपये का खाया। दूसरे ने जो ऑर्डर किया था वो लगभग 200 के आसपास का ऑर्डर किया। एक बंदा ऐसा है जो 250 का ऑर्डर करके बैठा है, तो ये 250 का इसने मंगाया सामान। और एक है जिसने सिर्फ 150 का मंगाया। कितना हुआ, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 700, और एक कोई है, एक बंदा, इसने 100 रुपये का मंगाया, ठीक है। अब क्या है कि वेरिएशन जो हम 5 जन हैं, क्या हम बदलने वाले हैं? नहीं। अगर कोई चीज बदल सकता है, वो कौन सी चीजें बदलेंगी? वो है ये मंगाने का जो हम ऑर्डर कर रहे हैं ना, ये ऑर्डर हमारा चेंज हो सकता है। तो ये जो 5 फ्रेंड्स हैं, जो सब्जेक्ट बदलता नहीं है, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। डेटा दैट डू नॉट चेंज, ठीक है। अब इन 5 दोस्तों के जरिए जो नेक्स्ट डेटा सेट हमें अवेलेबल होता है, जिसको कि हम वेरी कर सकते हैं। अगर 200 का मंगाया है, 200 की जगह 400 भी मंगा सकते थे, ठीक है। तो ये जो वेरी करने वाला है, इसको हम वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल डेटा। पहले तो फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल कहीं पे भी मार्क करना पहले सीखिए कि किसको वेरिएबल मार्क करना है, किसको फ्रीक्वेंसी मार्क करना है। तो ये वेरिएबल एक्स, अननोन अलजेब्रा जब हम पढ़ते हैं, अननोन कोई वेरिएबल होता है, वो क्या एक्स से डिनोट करते हैं उसको। तो ये वही चीज है। अच्छा, अब एक बात बताइए, इसका अगर मैं एवरेज निकालने के लिए बोलूं, तो आप क्या करेंगे? इंडिविजुअल एक एक फ्रेंड है, एक बंदा, एक बंदा, एक बंदा, यहाँ एक बंदा, यहाँ एक बंदा, ठीक है। इन सभी ने मिलकर कुछ ना कुछ तो ऑर्डर किया है। तो पहला क्या हो जाएगा कि जब आपको मीन मीन डिनोट कैसे किया जाता है, एक्स के ऊपर बार, ये एक्स बार इस तरीके से साइन रखा जाता है। तो क्या करेंगे हम कि ये 1 into 100 प्लस 1 into 200 प्लस 1 into 250 प्लस 150 प्लस 100, इस तरीके से 100 into 1 प्लस 200 into 1 प्लस 250 into 1 प्लस 150 into 1 प्लस 100 into 1। अच्छा, अब महाशय हमारे में से एक ऐसे हैं जिन्होंने कहा एक काम करते हैं, जिसने जो भी ऑर्डर किया हो, और खास करके ना यही वो बंदा होता है, ये बंदा होता है, या इसको ज्यादा चुल मची होती है। क्योंकि अब देख रहा है कि ये 100 रुपया इसका गिर रहा है, इसका 150 रुपया गिर रहा है, इसका 100 रुपया गिर रहा है, ठीक है। तो ये 250 और 200 वाले ये बंदे रहेंगे हमारे फ्रेंड सर्कल में से, जो बोलेंगे अरे यार स्प्लिट करते हैं, चलो बिल स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका जो 250 है वो एवरेज नीचे आ जाएगा। होते हैं कुछ नमूने, अगर आपको याद आ रहा होगा अभी अभी, या अगर आपके साथ ऐसा हुआ नहीं है तो होगा, चिंता मत करो, बहुत जल्दी होगा। बोर्ड खत्म होने दो आपका। तो ये क्या करेंगे ना, इन लोग क्या कहेंगे कि हम 5 जन हैं, तो हम 1+1+1+1+1, आपका जितना भी ये फ्रीक्वेंसी, ये जो 5 फ्रेंड्स है ना, ये डिवाइड आपस में करेंगे, ये इतने इतने अमाउंट को, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 × 100 + 200, 300, 3, ये 250, 550 हुआ, 550 प्लस 150, 600, 700, 700 या 800, तो 800 ÷ 5 कितना हो जाएगा? 1
48, अच्छा ये हो जाएगा आपका 1, 150 रुपये के आसपास कुछ गिरना चाहिए। अच्छा हाँ ठीक है, 3, 30, 30, 60, 60, 0, तो लगभग 160। 100 का 500, 500 का 300, 300 डिवाइड 5, 600, 630, ओके 160। तो इसका वैल्यू कितना निकल के आया ना, इंडिविजुअली अब 160 गिर गया। ये भाई साहब तो बहुत ही खुश हो रहे होंगे, ये भी खुश हो रहे होंगे, 40 रुपया कम गिरा। 250 रुपये वाला सोच रहा है कि चलो 100 रुपया, 90 रुपया मेरा कम गिर गया। बेचारा दुखी ये होगा कि फालतू में मेरे को फटका लग गया 50-60 का, जबकि मैंने इतना ऑर्डर भी नहीं किया। एनीवे ये जो भी है सो है। मुद्दा यहाँ पे क्या है कि मीन हमने ये चीज निकाला कैसे ना, जो एवरेज वैल्यू होती है जो भी आपने खर्चा किया और जितने जन हैं उनमें डिवीजन किया गया चीजों को, तो आपको एक एवरेज नंबर निकल के आया जो कि आपका मीन कहलाता है। मीन माने क्योंकि एवरेज, ठीक है। इसका सिंपल सा अगर फॉर्मूला वाइज इसको हमें रिप्रेजेंट करना है तो एक्स बार को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू f1x1 प्लस f2x2 प्लस सो ऑन, कहाँ तक, जितना भी वैल्यू आपके पास हो, fn इंटू एक्स एन डिवाइड बाय आपका फ्रीक्वेंसी, सॉरी f1 प्लस f2 प्लस अप टू fn। नीचे में हमेशा किसको रखोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा आपका। सब्जेक्ट मतलब कि जो लोग या जो इंसान ये चीज कर रहे हैं ना, उनको नीचे रखना है हमेशा। और वो क्या कर रहे हैं वो आपका वेरिएबल है, क्योंकि ये चेंज हो सकता है, क्योंकि हरकतें इंसान की बदलती है समय के साथ। अच्छा, इसको और थोड़ा अगर बेहतर तरीके से हम देखें तो ये सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है सम, जितने भी पॉइंट्स है ना वो सारे, एफ एन इंटू एक्स एन डिवाइड बाय सिग्मा एफ एन। ये आपका मेन फॉर्मूला है। क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एन एक्स एन डिवाइड बाय सिग्मा एफ एन, ठीक है। अब लगे हाथ तुरंत तुरंत है ना, एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जो टेक्स्ट बुक का ही एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि कुल मिलाकर 27 स्टूडेंट्स हैं। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से लिखता हूँ, मार्क्स ऑफ 27 स्टूडेंट्स दिया हुआ है, ठीक है, आगे वन। और ये पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। फाइंड द मीन ऑफ द ऑब्टेन्ड मार्क्स आउट ऑफ 100। तो डायरेक्टली डेटा पुट करते हैं यहाँ पे ना, डेटा क्या आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं अभी x1 और xi, ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा और मार्क्स कौन सा होगा। थोड़ा तमीज से सोचिए इस चीज को। इससे पहले जो मैंने फ्रीक्वेंसी, फ्रेंड्स एंड जो वो पैसा कितना खर्च कर रहे हैं, जो ऑर्डर है, बिल जो बन रहा है, उन दोनों के बीच में क्या मैंने बताया था कि वेरिएबल जो होते हैं, मार्क्स ऊपर नीचे आप कर सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के एक क्लास के चेंज नहीं हो सकते। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कोर कर सकते हैं, तो वेरी ये करेगा। तो ये x1 जो है ना, ये मार्क्स होंगे, ये आपके मार्क्स हैं। ये क्या है, ये आपके स्टूडेंट्स होंगे। ये हमेशा याद रखिए इस चीज को, ठीक है। तो ये किस तरीके से है, x1 में आपको 10, 25, 30, 33, 62, 70, 80, 85 एंड 92, इतने इतने मार्क्स कितने कितने स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है ना। 5 स्टूडेंट ने 10 मार्क्स ये लेके आए हैं, बहुत ही धुरंधर बच्चे हैं ये। 30, 6 बच्चे हैं 30 मार्क वाले। 33, 3 स्टूडेंट हैं। फिर 1, 4, 3, 2, ये हमारा टॉपर मिल गया यहाँ पे 92 मार्क्स के साथ। तो
एक्स बार जो मीन हो रहा था उसका फॉर्मूला में क्या था, एफ एन एक्स एन था कुछ इस तरीके से। तो ये एफ आई एक्स आई जो है, क्या ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे एफ वन एक्स वन के तौर पे ऐसा? तो ये स्ट्रेट यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं 50? और ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें एक्स बार ढूंढना है ये 27 स्टूडेंट का, विच इज गोइंग टू बी, अब ये 27 स्टूडेंट बोला है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये सिग्मा जब एफ एन करेंगे तो ये 27 निकल के आएगा। फिर भी एक बार कैलकुलेट कर लेना, बट ज़्यादातर केसेस में समय बचाने के लिए बेहतर है कि आप ये अगर दे रखा है ना तो ये कैलकुलेट करते मत बैठना, आपका समय बचेगा। तो यहाँ पे तो सीधा फॉर्मूला क्या लिखोगे यहाँ पे, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ, विच इज इक्वल टू, ये कितना है, डिवाइड बाय 27 तो हमें मिल गया, हायर साइड में कितना है, ये सारे को मल्टीप्लाई अगर करने बैठेंगे तो ये 50 कुछ निकल के आएगा, ये आपका 130, ये 99, ये 62, 7 4 20 20 280, 80 30 240, 85 2 8 170, 92 का 92। इसको जब आप सिग्मा करोगे तो सिग्मा एफ एन एक्स एन इज इक्वल टू, ओके, एफ एन एक्स एन इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका, ये होगा रफली 1 2 2 3। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा इस सारी चीज़ को, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं तो निकलेगा यहाँ पे। अब इसको जब आप पुट करोगे ना तो आंसर कुछ आएगा आपका 45.29। तो आपका जो मीन मार्क्स है अचीव्ड या स्कोर्ड या ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, बाय दीज 27 स्टूडेंट्स, इज 45.29। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा।